अच्छी खबर हमें क्रिकेट के मैदान से तो इस वर्ल्ड T20 में नहीं मिल सकी, लेकिन 2018 के बाद पहली मरतबा हमारा नेशनल गेम हॉकी पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया। 2018 से अब तक हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। आज मिस्र में जारी क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी और पाकिस्तान बिल आखिर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया। पिछले दिनों में जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आ रही थी कि हमारी टीम वहाँ गई और उसको प्रॉब्लम हुई, वो सब हमने देखी थी। आज हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। क्रिकेट के मैदान में तो हमारी टीम यहाँ आ गई है और 2 दिन के बाद हमारी टीम जा रही है बांग्लादेश ओडीआई सीरीज़ खेलने के लिए। 3 मैचों की ये सीरीज़ खेली जाएगी। वर्ल्ड कप की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दी। उनमें एक स्टुअर्ट ब्रॉड का स्टेटमेंट भी इस वक्त मंजर आम पे आया हुआ है, जिसमें जो बॉल चेंज की थी इंडिया ने, इंग्लैंड जब बैटिंग कर रहा था 15वें ओवर में, उस पर उन्होंने सख्त तनकीद की है। ना सिर्फ तनकीद की है बल्कि इसे मैच फिक्सिंग के ज़िम्रे में लिया है। उन्होंने कहा कि इतने छक्के तो उस पहली इनिंग में भी लग रहे थे कि जब इंडियन टीम छक्के मार रही थी, लेकिन इंग्लैंड की बॉल तो नहीं चेंज की गई जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रही थी। लेकिन 15वें ओवर में जब बहुत ज़्यादा बैट फ्लो चल रहा था इंग्लैंड का, वहाँ पे बॉल चेंज करना। और फिर उन्होंने कहा कि जो गैर एक अचानक किस्म की हमने रिवर्स स्विंग देखी बुमराह की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके अलावा कई और चीज़ों पे बात करूंगा वर्ल्ड T20 क्योंकि आज आराम का दिन था, लेकिन हॉकी की बड़ी खबर मेरे साथ शाहजेब अहमद ख़ान और कासिम शेख गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया हॉकी का बहुत बड़ा नाम। ये सेंटर फॉरवर्ड वो थे कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लासिक सेंटर फॉरवर्ड कहलाते थे। जिस तरह ये गेंद लेके चलते थे, फॉर्मर कैप्टन, ओलंपियन, कई गोल्ड मेडल इस मुल्क के लिए जीते। और इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की टेक्निकल कमेटी के को चेयरमैन है हसन सरदार साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हसन सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। हसन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े मुबारक कदम है आपके, समीउल्लाह भाई के, इस्लाह भाई के, मोहिउद्दीन साहब के, कि आप आए और 8 साल के बाद हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए। इस जीत को, इस कामयाबी को आप किस तरह देख रहे हैं हमारे फ्यूचर के लिहाज से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी कौम को मुबारकबाद दूंगा ताकि वर्ल्ड कप में भी हम पार्टिसिपेट कर सकें इतने सालों बाद। दूसरा, टीम जो है हमारी बेहतर खेल रही है। कहीं कहीं इनकी कमजोरियां हैं जो हम जब वापस आएंगे तो निशानदेही करेंगे सारे टेक्निकल लोग। और दूसरा ये है कि अभी क्योंकि नई फेडरेशन आई है, वानी साहब प्रेसिडेंट हैं और हमें वो टेक्निकल साइड पे रखा गया है, इस्लाह भाई को, मुझे और समी भाई को। और दूसरी तरफ मैनेजमेंट है जो उन्होंने अपने पास साथ लिया है। और मैनेजमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि हर तबके के, हर जगह के, हर उन्होंने सेक्रेटरीज लिए हैं और वहाँ के जो कस्टम्स के जैसे हैं वहाँ से मेंबर कस्टम लिए हैं। इसके बाद फॉरेन ऑफिस से लिए हैं सेक्रेटरीज। और उसके बाद ये जितने भी फेडरल बोर्ड हैं, दूसरे हमारे जो एजुकेशन के हैं, कॉलेज स्कूल्स के, जो वहाँ से सब जगहों से इन्होंने लिया है ताकि हम अंडर 14 को, अंडर 16 को, अंडर 18 को जो हमारी प्लानिंग है उसको भी लेके चलें और हमें आगे भी जो है। और फिर उसमें स्पॉन्सर्स को भी लिया हुआ है भाई साहब ने, तो ये बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का जो है वो उन्होंने लिया है और कमाल महारत है। और ये मैं कहता हूँ उनकी एक सोच है जो पहले कभी देखी नहीं गई, सच्ची बात है। अब हम जो टेक्निकल काम पे कर रहे हैं वो ये है कि इसमें अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, फिर अंडर 19, ये हम जो है टैलेंट एंड स्कीम के साथ इनको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर मल्ला साहब को उन्होंने स्कूल का टारगेट दिया है जो कि अंडर 14, अंडर 16 तक ये चलेंगे बच्चे लेके, और हम उसी को ग्रूम करेंगे और उन्हीं पे हम इंसार करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर भी आगे हो, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो ये है कि हमारे जो ये लड़के हैं इन्हीं को बेहतरी लाएंगे। ये बेहतर टीम है हमारी बनिस्बत पहले जो मैंने देखी हैं उन सब में, ये बेहतर टीम है हमारी। और खेल भी बच्चे रहे अच्छा, लेकिन जो खराबियां उनकी जो खामियां हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इनकी एक्सपीरियंस भी होगा और
उसको हम निशानदेही भी करेंगे। देखिए, आप हैं, इस्लाह भाई हैं, समी भाई हैं, ये तो वो हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कौन सा मेडल है, ओलंपिक, वर्ल्ड, एशियन, कोई एशियन गेम्स हो या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी हो, कोई आपकी दस्तरस से बचा नहीं गोल्ड मेडल। आप तीनों वो नाम अल्लाह के करम से इस वक्त टेक्निकल साइड पे हैं। लेकिन जो भी आपने एडमिन साइड की बात की, जो मोहिउद्दीन साहब डील कर रहे हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री का एक ख़ास फोकस दिखाई दे रहा है नेशनल गेम हॉकी पर, ज़रा उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कीजिएगा, क्योंकि स्कूल से ख़त्म हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ख़त्म हो गई है हॉकी। ख़ास तौर पे इस जगह से बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी आएगा तो फिर टीम बनेगी। बिल्कुल अजीम, जैसे मैंने बताया कि स्कूल कॉलेजेस के डायरेक्टर जनरल्स लिए हैं, फेडरेशन के साथ अटैच हैं बाकायदा, और उनकी काविशों से इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमें बेहतरीन किस्म के जो है वो टैलेंट मिलेगा। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो सिलेक्शन कमेटी है, जो समीउल्लाह साहब चेयरमैन है जिसके, उसके अंडर जो है ये उसका काम होगा कि वो टैलेंट को ढूंढें और वहां से निशानदही करें। और जितने भी ये जूनियर, ये नहीं है कि ये प्लान नहीं है कि हम जैसे पहले होता रहा है कुछ सालों में कि अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। हमारे वक्तों में ये था कि बहुत सीरियस लिया जाता था, और उसमें नेचुरल जो हमारा जो था ना, ग्रास रूट का जो हॉकी उस वक्त इतनी पॉपुलर भी थी कि हर स्कूल कॉलेज में पॉपुलर थी और वो खेलते थे बच्चे, और फिर टैलेंट हमें वहीं पर जो है इतना मुश्किल हो जाता था स्कूल में सेलेक्ट होना, कॉलेज में सेलेक्ट होना, वो एक है। और दूसरा कोशिश हमारी कि हम गवर्नमेंट को ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और दूसरे जितने भी उनके के गवर्नमेंट को कि स्कूल कॉलेज में दोबारा से जो है वो बहाल किया जाए, इनकी जो सीट्स थी स्पोर्ट्स की वो बहाल की जाए, खास तौर से हॉकी की, क्योंकि ये एक नेशनल गेम है और इसको हमने सब लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी जो हॉकी है वो इंशाल्लाह कुछ सालों में फिर दोबारा से बहाल होगी, और इसी तरह ही होता है, इसी तरह ही नेशन बनती है, इसी तरह ही नेशनल हॉकी भी हम इसी तरह ही इसको लेके चलेंगे। और जो हम तरतीब दिया है हमने, जो तरीका कार फेडरेशन ने, वो इंशाल्लाह। हसन भाई, अभी हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की थी हॉकी टीम ने जाके, उन्होंने भी उनकी बड़ी हौसला अफजाई की थी। असल प्रॉब्लम तो जो आ रही है वो खिलाड़ियों के माश की आ रही है कि उनका माशी मसला कैसे हल किया जाए। यहाँ तो टीए दिए देने में प्रॉब्लम आ जाती है, ये आप सुनते रहे होंगे। पीएसबी से फ़ंड आता है, फिर वो फ़ंड कहते हैं कि हमने वो फ़ंड दे दिया हॉकी फेडरेशन को, वो कहते हैं हमने डायरेक्टली यूज़ किया। मकसद एक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। जो आपने स्पॉन्सर की बात की और खिलाड़ियों की नौकरियाँ, आप तो टेक्निकल साइड पर हैं, क्या एडमिन इस जानिब भी काम करी, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी जानिब कर रहे हैं, एडमिन उनका काम ही इस तरफ है कि वो फैसिलिटेट करें लड़कों को, बच्चों को, उनको फाइनेंशियली मजबूत करें, और ख़ास तौर से उनकी जॉब्स का जो है वो आगे लेके चलें। उनकी जॉब्स जो है वो ज़रूरी है कि जूनियर और सीनियर के कम से कम जो बच्चे खेल रहे हैं वो जॉब्स में मजबूत हों, ताकि उनको घर बाहर की उधर की प्रॉब्लम ना रहे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बड़ी अच्छी तजवीज़ हैं और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसे आपने नकवी साहब का कहा, और गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी हैं, राना साहब हैं और दूसरे, ये सब बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के और ख़ास तौर से हॉकी के बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल गेम है। और हमने एक वक्त में राज किया, हमने इधर जो है सारे टूर्नामेंट जीते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह बहाल करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको बेहतरीन नजर आएगी, बहुत अच्छी और बहुत जल्द। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट हसन सरदार साहब, चेयरमैन टेक्निकल कमेटी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खबर है, क्रिकेट के मैदान से तो नहीं मिली लेकिन हॉकी के मैदान से मिली। कितनी जीत हमारी हुआ करती थी, बिलाखिर हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब